नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए जमकर तांडव मचाया। अपराधियों ने गश्ती के दौरान पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया और गोलीबारी की गई, जिसमें एक गोली होमगार्ड के जवान हर्षवर्धन के माथे में झलकी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पनहास चौक की है और पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों की बाइक जब्त की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर बाढ़ में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों युवक कल रात से लापता थे और उनका शव मोकामा टाल से बरामद किया गया। दोनों को पीट कर मारा गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर होमगार्ड जवान की हत्या बेगूसराय में और बाढ़ में डबल मर्डर से सनसनी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है और दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। बेगूसराय की तस्वीरें जहां पर देखिए पुलिस वालों को ही निशाना बनाया गया। वहीं बाढ़ में डबल मर्डर के बाद एक बार फिर से कार्यशैली सवालों के घेरे में। छपरा में 2 पक्षों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में लोग एक दूसरे पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक पत्थर लड़की को जा लगता है, जो जमीन पर गिर जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लड़की को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर भाजे जाते हुए, पत्थर जिसके हाथ में जो आया उसी से शख्स की पिटाई। महिलाएं, बच्चे भी शामिल, जिसमें एक पत्थर एक लड़की को लगता है और वो अचानक से जमीन पर जा गिरती है। तो देखिए क्या हालात है। छोटी छोटी बातों पर लोग किस तरीके से कानून को भी हाथ में ले रहे हैं और जान की जैसे कोई परवाह ही ना हो, जिसे जो हाथ लगा उसी से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दे रहा है। और ये कोई अपराधी नहीं है। आपस के मनमुटाव, आपसी विवाद में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हुई, जिसमें एक बच्ची जिसके सर पर चोट लगती है और वो अचानक से जमीन पर जा गिरती है। सिवान में एक युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। तस्वीर कुमरार गांव की है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए। बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे, जिसकी खबर ग्रामीणों को लग गई और इसके बाद लोगों ने अपराधियों को यहां से खदेड़ा और उनमें से एक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उस युवक की जमकर पिटाई की जाती है। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। जिस जगह की ये घटना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, लिहाजा दोनों जिलों की पुलिस जांच कर रही है। मुंगेर में जहां कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है, वहीं कोरोना बंदी में भी एक आशिक प्यार पाने के लिए लड़की के घर जा पहुंचा और गर्दन पर वार कर खुदकुशी की कोशिश की। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा यहां चला। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। कोरोना पर भारी आशिकी। प्यार के लिए गर्दन पर वार। चल चल ना उसको देखना चाहते हैं तो चल तो पहले चल तो एक बार हम देखना चाहते हैं इसको प्लीज गोल चल ना तो चल। लहूलुहान बदन और जुबान पर लड़की से मिलने की जिद। पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे हैं अस्पताल चलने के लिए, लेकिन युवक लड़की से एक बार मिलने देने की गुहार लगा रहा है।
तो चल तो। ये तस्वीर है मुंगेर के सदर बाजार फाड़े स्थित खलासी मोहल्ले की, जहां मुंगेर के दौलतपुर का रहने वाला विकास नामक युवक अपनी कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन लड़की के परिजनों ने जब मिलने नहीं दिया तो गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर खुदकुशी की कोशिश की। उस लड़की से मिलने गए थे। अच्छा। मिलने नहीं किया और मारने लगा हमको। कितने दिनों से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? 1 साल से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। पेशे से चालक विकास के मुताबिक लगभग 1 साल से उस लड़की के प्यार में था। दोनों शादी के लिए घर से भाग भी चुके हैं, जिसके बाद 26 मई को थाने में मामला भी पहुंचा और लड़की को वापस घर भेज दिया गया। 29 मई की रात इस युवक ने लड़की से मिलने की कोशिश की और नहीं मिलने देने पर खुद को बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये शरीर के खतरनाक जगह पे चाकू चलाया गया है, तो समस्या गंभीर भी हो सकती है। अभी हम इसका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, इसका ब्लड की भी व्यवस्था की जा रही है इसके लिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर मुंगेर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हैं, लेकिन यहाँ कोरोना पर आशिकी भारी पड़ती नजर आई। अरुण कुमार, न्यूज़ 18 मुंगेर। खबर मुंगेर से, जहां पर एक घर में ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही आसपास के 6 घरों को नुकसान हुआ है। ब्लास्ट कैसे हुआ ये पता नहीं चल पाया है फिलहाल, लेकिन घटना बरियारपुर की है, जहां दशरथ साव के घर पर धमाका हुआ। जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसका मालिक दशरथ साव चाट की दुकान चलाता है, लेकिन लॉकडाउन में दुकान बंद है। उसके मुताबिक वो कल रात छत पर सोया हुआ था और इसी दौरान धमाका हुआ और उसका पूरा घर टूट गया, जिसमें उसके घर से सटे 3 भाइयों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही 2 और घर इसकी चपेट में आए हैं। धमाके में उसकी बेटी और नतनी की मौत हो गई। घटना को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है। दशरथ साव की बेटी रोमा ने बगल के लड़के से प्रेम विवाह किया है, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रहा था और रोमा अपने बच्चे के साथ पिता के घर में रह रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच में जुट गई है। दशरथ साहब जी का जो घर है, तो उनके यहाँ एक काफ़ी धमाके की आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। महिला की मृत्यु हुई है, उनकी मां द्वारा जो बताया जा रहा है अभी, तो ये लोग का शादी 2 साल पहले ही हुआ था, लव मैरिज है। कुछ विवाद उस एंगल पर भी है, उस एंगल पर भी पुलिस मंगा लेगी। कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए, क्या देखा? 4-5 हुए यहाँ पर। पटना के कंकड़बाग में लोगों ने नगर निगम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल संप हाउस पर बन रहे नाले का निर्माण रोके जाने से लोगों को एक बार फिर कंकड़बाग के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों का यह कहना है कि अशोकनगर, पोस्टल पार्क, आजाद नगर के 2 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। लोगों ने नगर आयुक्त से जल्द नाले का काम पूरा करने का आग्रह किया। नाले के निर्माण और कामों को लेकर के जनता जो है उस सड़कों पर आ गई है। बरसात से पहले कंकड़बाग के लोगों को डर लगने लगा है कि इस बार फिर कहीं बरसात में डूबना न पड़े। यहाँ पे जो नाले का निर्माण चल रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है और इसी को लेकर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जो है उसके सामने जो है ये धरना दिया जा रहा है और नारेबाजी हो रही है। ये आपको ठीक आपको दिखाते हैं कि पटना नगर निगम कंकड़बाग का कार्यालय है और इस नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने जो है यहाँ पे कंकड़बाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले 30-40 वर्षों पुराना जो नाला है वो चौक कर गया है। आखिर ये पानी कहाँ जाएगा? इस संप हाउस में नहीं जोड़ा जाएगा तो कहाँ जोड़ा जाएगा? और ये नगर निगम द्वारा ही नाला बन रहा था, इसको क्यों बंद करवा दिया गया? क्या मांगे क्या है आप लोग? बस वो नाला को चालू कर, जो काम चल रहा है उसको चालू कराया जाए, पानी इधर से जाने दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो काम चल रहा है उसको लेकर के कंकड़बाग डूबने का खतरा है? अगर यह काम बंद हो जाएगा तो पोस्टल पार्क, इंदिरा नगर 31 नंबर पूरा वार्ड, 32 नंबर का कुछ हिस्सा, 34 का कुछ हिस्सा, सब जगह जल जमाव होगा। जानबूझ के नगर निगम हम लोग को 7 वर्ष से 1.5 फीट पानी में डुबो रहा है कि घर में पैखाना का पानी बह रहा है, जो कि वार्ड काउंसिलर लोग हम लोग के घर में जाके मुआयना कर चुके हैं, निगम का अधिकारी मुआयना कर चुके हैं।
इसका विकल्प निगम से पूछा जाए, क्या कैसे पानी निकलेगा। वो नाला इसलिए बनना भी चाहिए ताकि ये जो नाला जो निर्माण जो हो रहा था वो नगर निगम सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड से पास नाला है और वहाँ पर ही सारे पार्षदों का मोहर लगा हुआ है। जब सारे पार्षदों का मोहर लगा हुआ है तो इसमें विरोध का कारण क्या है? विरोध के कारण मात्र कह रहे हैं वो लोग कि जीरो सम्प हाउस जो बना है इसका क्षमता कम है। तो क्षमता कम है तो नगर निगम अपना सोचेगा क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन नाला का निर्माण रोकना ये कहाँ का न्याय है? तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मांगे ये हैं कि यहाँ पे जो नाला का चल रहा था काम उसे फिर से खोला जाए, उसे रोका नहीं जाए ताकि इस बरसात में कंकड़बाग डूबने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज हत्याकांड को लेकर यात्रा पर निकलने की तैयारी करने वाले तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ साथ आरजेडी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत आरजेडी के 32 नेताओं को नामजद किया गया है, जबकि 60 अज्ञात नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर रखा है। इसमें किसी तरह के सियासी जमावड़े पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस कह रही है कि तेजस्वी ने और उनके समर्थकों ने आज सुबह न केवल लॉकडाउन का उल्लंघन किया बल्कि फिजिकल डिस्टेंस के सरकार के निर्देश को भी ताक पर रख दिया, जो हालात कल बने थे। गोपालगंज मार्च को लेकर के कल आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा जो दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दो कि जिस ढंग से कल सोशल डिस्टेंसिंग का तोड़ते हुए राजद कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत तमाम लोग शामिल थे, उसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 92 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज किया है। वो एफआईआर इस सचिवालय थाना में दर्ज किया गया है और आपको बता दूं कि उसमें तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, राबड़ी देवी हो, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, उन तमाम 32 विधायकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और उसके बाद जो है तमाम अज्ञात जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी, उनके ऊपर इस सचिवालय थाना में मामला दर्ज हुआ है। तो कह सकते हैं कि जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का जो तोड़ा गया उसे देखते हुए ये कार्रवाई हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे अंदर जाकर के कि कैसे कार्रवाइयां हुई हैं और एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है। मैम, कल आरजेडी के कार्यकर्ताओं पे कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ? पूरी तरीके से जानकारी नहीं, मैं नई हूँ, प्रोफेशनल हूँ, इसीलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं। ये जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, इनका कहना है कि पूरी जानकारी इन्हें नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 92 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाइयां हुई हैं और जिसमें आरजेडी के तमाम बड़े जो 32 विधायक हैं वो शामिल हैं। देखना होगा कि आगे का जो जिला प्रशासन है और पुलिस महकमा है इन सारे मामलों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई है, आरजेडी ने कहा कि सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी ने यह भी कहा कि पुलिस फोर्स ने लॉकडाउन तोड़ा था। वहीं कांग्रेस ने कहा कि एनडीए विधायक भी हर दिन लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग आरोपी को पकड़वाने के लिए आवाज उठाते हैं तो हम पे एफआईआर होता है। ये किस तरह की नीति है, किस तरह की सरकार है? हम लोग राजद डरने वाली पार्टी नहीं है, तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई तोड़ा है तो जो फोर्स सरकार भेजी थी, जो वैन फोर्स आया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग तोड़े थे। सवाल सरकार को ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए था। राजद के कोई विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं तोड़े। बता देते कि 2-4 की संख्या में आप मत जाइए। तो ये सरकार का हाई वोल्टेज ड्रामा रहा कि पीड़ित के पास नहीं पहुंच पाए थे। दोषी तो सरकार है इसमें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में केस बनता है तो सभी जगह तो टूट रहा है। आप सब्जी मार्केट से लेके आप पूरे बिहार के आंकड़ा कर लीजिए, ट्रेन पे देख लीजिए, स्टेशन में देख लीजिए। ये तो प्रशासन के नाकामयाबियों के कारण सोशल डिस्टेंसिंग टूट रहा है। तो सबसे पहले केस तो हो प्रशासन पे। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर सियासत जोरों पर है। अब गोपालगंज के बरौली से आरजेडी विधायक और सिवान के दरौली से माले विधायक को रूपनचक गांव में धरना देना
महंगा पड़ गया। हथुआ पुलिस को बिना सूचना के धरना देने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में इन दोनों ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम के आदेश पर बरौली विधायक मोहम्मद निमतुल्ला, दरौली के विधायक सत्यदेव राम, गोपालगंज के आरजेडी जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रत्याशी सुरेंद्र राम सहित 13 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 60 अज्ञात आरजेडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों के द्वारा पूर्णतः लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। ये बिना अनुमति के, बिना कोई सूचना के छुपे छिपाए आए और धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस लॉकडाउन में भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी अब प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को इस विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने की आहट के साथ ही राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की फिराक में है। बीजेपी इसे लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज की बातों को आम जन तक पहुंचाने में जुट गई है। इसे लेकर बीजेपी वर्चुअल रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 1-to-1 जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। 7 जून को इस अभियान को लॉन्च कर दिया जाएगा। हम लोगों ने 1000 लोगों के साथ हम सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें उनमें से भी किसी का प्रश्न हो तो वह हमारे जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या बिहार सरकार के मंत्री भाषण दे रहे होंगे, उनसे वह बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस विधानसभा की हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल रैली होगी, वहाँ विभिन्न स्थानों पर टेलीविज़न के माध्यम से, जिसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा के 5000 लोगों के साथ हम सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाएं और अपनी बातों को उस विधानसभा में पहुंचा सकें। बीजेपी इसकी तैयारी को लेकर 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फेसबुक लाइव करेंगे। वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री की मन की बात सप्तर्षियों के साथ कराई जाएगी। बीजेपी ने इसे लेकर 5 सदस्यीय टीम की घोषणा भी कर दी है। ये सभी प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज का प्रचार प्रसार हाईटेक तरीके से करेंगे। बीजेपी के इस प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी को बिहार की जनता से तो कोई मतलब है नहीं और न उसे जेडीयू से मतलब है। वो अपने इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती है। अब 20 लाख करोड़ एक बड़ी रकम है, तो उसको जितना जोर से ढोल बजा के प्रचार करेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई सही में 20 लाख करोड़ बिहार को आ रहा है। बीजेपी के इस हाईटेक प्रचार पर जेडीयू कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन बीजेपी का मकसद साफ है कि अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और इसमें राजनीति भी करनी होगी। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया है, जहां शिक्षकों की तैनाती है। इसके अलावा रसोइयों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। शिक्षकों को पंचायत शिक्षक संघ ने इस मामले को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रवासी लोगों के वापस लौटने के बाद क्वारंटीन का व्यवस्था है और उन क्वारंटीन में शिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन जो शिक्षक हैं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम करने की बात की जा रही है, मांग है। यहाँ तक कि जो रसोइया यहाँ पर है, जो खाना बनाने वाली है, उनकी भी मांग है कि यहाँ पर उनको सुरक्षा मिले, खास करके एहतियातन। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर पे, और जहाँ पर दर्जनों शिक्षक की तैनाती हुई है। 2 शिफ्ट में शिक्षक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात, और वैसे हालात में लोगों को प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की मांग को लेकर जो शिक्षक संघ है, एक बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ, उसके जो शिक्षक संघ के नेता है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक ई-फाइलिंग के द्वारा एक PIL भी दर्ज किया है शिक्षकों के हित के लिए। और भी वैसे लोग जो क्वारंटीन में काम कर रहे हैं, जो संविदा कर्मी हैं या फिर सरकारी कर्मी हैं,
और उनको सुरक्षा की बात हो तो वो भी हमारे साथ है। केंद्र सरकार का आदेश है, फिर भी उनको मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, यहाँ तक कि बीमा का सुरक्षा का नहीं दिया गया। 50 लाख बीमा देने का आदेश है, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत हैं। हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए हैं, ई फाइलिंग के द्वारा आवेदन समर्पित किए हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार का आदेश है उसके अनुरूप हम लोगों को 50 लाख का शिक्षकों का बीमा और सुरक्षात्मक किट अवश्य और अविलंब दिया जाए, यह हम लोगों के द्वारा गुहार लगाया गया है। जैसा कि शिक्षक संघ के नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका गुहार कोर्ट से लगा है और कोर्ट में वो लोग ई फाइलिंग कर एक PIL दर्ज कराया है शिक्षकों के हित के लिए, खास करके वैसे लोग जो सुरक्षा के सुरक्षा नहीं होने के बीच में भी काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब देखना है कि आने वाला समय में क्या होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। रेड जोन इलाकों से बिहार आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाना है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई से पटना आने वाले झारखंड के प्रवासियों को नवादा लाकर छोड़ दिया गया, जो काफी देर तक भटकते रहे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बाद में न्यूज़ 18 की पहल पर सभी को एक गाड़ी से हजारीबाग भेजा गया। दानापुर में उतरे, दानापुर में वहाँ बस लगी थी, वहाँ पर बोले केवल ये झारखंड और या नवादा के बस लगे हुए बाहर में, जाइए आप लोग बैठिए। बस वाले यहाँ ला के उतार दिया नवादा में। परसों हम लोग गाड़ी बैठे थे मुंबई से, बोरीवली से यहाँ पटना आने के लिए। दानापुर स्टेशन पे हम लोग को उतार दिया, वहाँ से पटना के लिए बोला, लेकिन फिर ये नवादा और झारखंड के लिए एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन झारखंड हम लोग को पहुँचाया नहीं, नवादा में उतार दिया। 31 मई को लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म होने वाली है। हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में लोगों की क्या राय है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि कुछ ढील के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने वाली है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिस ढंग से लॉकडाउन 5 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर बिहार की बात करें तो जिस ढंग से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं इसमें और रुकना चाहिए। लेकिन जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों की इस पे क्या राय है। जरूरी चीजों पर छूट भी चाहिए, जैसे यातायात बिल्कुल बंद है, दुकान वगैरह पर प्रतिबंध है, ये सब चीजों पर कुछ डाइल्यूट होना चाहिए जिसमें आम जनता को परेशानी नहीं हो। लॉकडाउन अगर अधिक नहीं किया गया, नहीं बढ़ाया गया, तो और जो राज्य की स्थिति और खराब हो जाएगा। लॉकडाउन रहना चाहिए तो सरकार को 2450 रुपया में 2350 रुपया खाने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सरकार को अब इस पर लॉकडाउन से ज्यादा सोशल डिस्टेंस पर जोर देना चाहिए, यही एक रास्ता बच गया है। और लॉकडाउन में ढिलाई हो थोड़ा, लेकिन सोशल डिस्टेंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के मिली जुली राय है और लोगों का कहना है कि जो लॉकडाउन है वो तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सरकार को सुविधाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब देखते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। पटना के जेपी सेतु से युवक ने लगाई छलांग, पारिवारिक विवाद को लेकर तनाव में था युवक। सिवान में अपराधियों ने सांसद प्रतिनिधि के भाई को मारी गोली, मोबाइल छीनने के दौरान वारदात, लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा। मधेपुरा में अपराधियों ने की पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कोरोना बंदी के बीच रोहतास में नाली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट, 60 साल के बुजुर्ग की मौत। लखीसराय में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, चापाकल पर पानी पीने को लेकर के पूरा विवाद उठा। गोपालगंज में बरौली पुलिस की करतूत, खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने, जमीन विवाद में मिली भगत का आरोप। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।